वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल और यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है हिंदी की। आज का जो सेशन है वो विलोम शब्द है, जिसे अपोजिट शब्द बोलते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो विलोम शब्द होता क्या है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। विलोम शब्द ऐसे शब्द हैं जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात सजातीय का मतलब एक ही जाति के होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया का विलोम क्रिया होगा, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण के लिए साकार और निरक्षर विपरीतार्थक है, मतलब साकार का विलोम जो है निराकार होगा, और जन्म का विलोम मृत्यु होगा। ठीक विपरीत शब्द है। शब्दों के अपने एक निश्चित अर्थ होते हैं। विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। जैसे पहला कैसे बनता है, उपसर्ग को जोड़कर विपरीत बनाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष है तो इसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। न्याय है, न्याय में आ उपसर्ग जोड़ देंगे अन्याय हो जाएगा। लौकिक है, अलौकिक हो जाता है। हिंसा का अहिंसा हो जाता है। सामान्य का असामान्य हो जाता है। धार्मिक का अधार्मिक हो जाता है। वैसे दूसरे में अप उपसर्ग बनाकर भी अपोजिट शब्द बनाया जाता है। जैसे यश है, यश में अप लगा दो तो यप यश हो जाता है। उत्कर्ष है, अपकर्ष हो जाएगा। मान का विलोम अपमान हो जाता है। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाता है। उसी प्रकार अनुपसर्ग जोड़ के बनाया जाता है। तो अनुपसर्ग जोड़ेंगे जब उत्तरित उत्तरित का विलोम जो होगा अनुत्तरित होगा। उदात्त का विलोम अनुदात होगा। अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व होगा। अंगीकार का विलोम अनंगीकार होगा। उसी तरह नि उपसर्ग जोड़कर बनाते हैं प्रत्यय। नि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सक्रिय है तो इसमें नि उपसर्ग जोड़ देंगे, निसक्रिय हो जाएगा। सशुल्क से निःशुल्क हो जाएगा, और सचेष्ट से निश्चेष्ट हो जाएगा। निरुपसर्ग भी लगाकर अपोजिट बनाया जाता है। तो साकार में निराकार लगा देंगे, निरुपसर्ग तो निराकार हो जाएगा। सापेक्ष में निरपेक्ष हो जाता है। आदर से निरादर हो जाएगा। समित से निरामिष हो जाता है, और सलज्ज से निर्लज्ज हो जाता है। बी उपसर्ग लगाकर भी अपोजिट बनाया जाता है। राग से विराग हो जाता है। राग था उसमें बी उपसर्ग लगा दिया, विराग हो गया। देश विदेश, सम्मुख से विमुख, योजना से भी योजना बनाया जाता है। योजना से भी योजन, योजन से भी योजन। प्रति उपसर्ग लगाकर भी बनता है अपोजिट। जैसे वादी में प्रति उपसर्ग लग जाए, वादी मूल शब्द हो गया, तो उसमें अगर प्रति उपसर्ग लगा दिया जाए प्रतिवादी हो जाता है। आगामी का प्रतिगामी हो जाता है। घात का प्रतिघात हो जाता है। रूप का प्रतिरूप हो जाता है। आगमन का प्रत्यागमन हो जाता है। दो उपसर्ग जोड़कर भी अपोजिट शब्द बनाया जाता है। जैसे सुबोध में दो उपसर्ग लगा दे दुर्बोध हो जाता है। सुव्यवस्थित में दुर्व्यवस्थित कर देते हैं। सज्जन को दुर्जन कर देंगे। दुस उपसर्ग जोड़कर भी बनते हैं। तो सत्कर्म से दुष्कर्म बन जाता है। सच्चरित से दुष्चरित बन जाता है। कुपसर्ग भी लगाकर बनते हैं। इसमें सुपात्र है तो उसमें कुपात्र हो जाता है। सुपुत्र है तो कुपुत्र हो जाता है। सुपाच्य है तो कुपाच्य हो जाता है। सुमार्ग से कुमार्ग हो जाता है। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं। संयोग से वियोग हो जाता है। आदान से प्रदान हो जाता है। सुलभ से दुर्लभ हो जाता है। आयात से निर्यात हो जाता है। अच्छा, लिंग परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं अपोजिट शब्द। राजा का रानी हो जाता है। जैसे राजा पुरुष होता है तो रानी महिला होती है, तो इनका लिंग संबंध होता है, तो इनका भी परिवर्तन हो जाता है। भाई का बहन हो जाता है। वर कन्या हो जाता है। माता पिता होता है। बेटा का बेटी हो जाता है। अब प्रत्यय प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी होता है। तो केंद्र विभागी का केंद्र पसारी हो जाता है। दयापूर्ण का दया शून्य हो जाता है। श्रीयुत का श्रीहीन हो जाता है। गतिमान का गतिहीन हो जाता है। अब इसमें गति प्लस हीन, हीन प्रत्यय है। अब गति प्लस विकास, अब गति विकास का हो जाता है, गति ह्रास हो जाता है। अच्छा, भिन्न शब्द द्वारा भी बन जाते हैं। जैसे लाभ और हानि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इससे भी पर्याय मतलब अपोजिट शब्द बन जाते हैं, विलोम शब्द।
लाभ होगा तो हानि भी होगा, मूक वचाल होगा, कटु का मधु होगा, गुरु का लघु होगा। इस प्रकार यदि शब्दों के विलोम में परिवर्तन की उपयुक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हो पर उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। शब्दों का प्रयोग, हाँ, थोड़ा सा हट कर भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अतः प्रतियोगियों को सटीक विलोम के अलावा अन्य विलोम शब्दों पर ध्यान देना होगा। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसका, अभिज्ञ का विलोम यज्ञ होगा, अज्ञ होगा अथवा अनभिज्ञ होगा। यदि विकल्प में दोनों मौजूद हैं तो अभिज्ञ अथवा विज्ञ होने पर भी इसका चयन किया जाएगा। इसी प्रकार कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतज्ञ होगा, किंतु इस यह विकल्प न रहने पर अकृतज्ञ का चयन किया जाएगा। तो आइए विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द, इधर शब्द है इधर विलोम है। अपोजिट शब्द में कोई किधर भी शब्द लिख दो या विलोम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट अपोजिट ही रहेगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा, विज्ञ का अनभिज्ञ होगा, और अत्यंत का विलोम अल्प होगा, अपकार का उपकार होगा, अवरोह का आरोह होगा, अनाहूत का विलोम आहूत होगा, अधिक का विलोम न्यून होगा, अग्र का विलोम पश्च होगा, अधूरा का विलोम पूरा होगा, और अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होगा, अधिक्य आदित्य का विलोम उपात्य का होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, अस्वीकार का स्वीकार होगा या अंगीकार होगा। या तो स्वीकार ऑप्शन में रहेगा या अंगीकार ऑप्शन में रहेगा, आप याद रखिएगा इसको। असावधान का विलोम सावधान होगा। मैंने कहा था कि इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, पहले सावधान पढ़ लो फिर उसका असावधान हो जाएगा विलोम। अंधकार का प्रकाश होगा, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त हो जाएगा, साधर्म का अधर्म हो जाएगा, प्रवर का विलोम अवर हो जाएगा, अतल का वितल हो जाएगा, अनरत का विलोम रित हो जाएगा, आवाक का विलोम सवाक हो जाएगा, अवज्ञा का विलोम आज्ञा पालन हो जाएगा, अभिमुख का विलोम प्रतिमुख हो जाएगा, चिंतनीय का विलोम अचिंतनीय हो जाएगा, अश्लील का विलोम सलील हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अवशेष का निशेष हो जाएगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अंतिम का अनंतिम हो जाएगा, अवतल का उत्तल हो जाएगा, अस्तेय का आस्तेय हो जाएगा, अवगत का अनावगत हो जाएगा, विकृत का अविकृत हो जाएगा, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, अध्यावसाय का अनध्यावसाय हो जाएगा, ग्रहित का अर्पित हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है ये ग्रहित, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा या प्राप्त हो जाएगा, अंतर साक्ष्य का बहिर्साक्ष्य हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है, अरुचि का सुरुचि हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा, ये भी पूछा जाता है, अक्षुण का क्षुण हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा, घटाना बढ़ाना हो जाएगा, चातुर्य का मूर्खता हो जाएगा, चेतन का अचेतन हो जाएगा, चिरंजीवी का अल्पजीवी हो जाएगा, चित्त का उचित हो जाएगा, च्युत का अच्युत हो जाएगा, चिंता का प्रसन्नता हो जाएगा, चरित्रवान का चरित्रहीन हो जाएगा, चतुर का मूढ़ हो जाएगा, चाटुकार का स्वाभिमानी हो जाएगा, चिरंतन का नाश्वर हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, जो जो पूछा जाता है एग्जाम में मैं टिक करते जाऊंगा, बाकी पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा। चोर का साधु होगा, चंचल्य का अस्थैर्य होगा, चर्चित का अभिचर्चित हो जाएगा, यहाँ लिखा अभिचर्चित, अभी प्लस चर्चित लिख दो, हो गया। जोड़ का घटा हो जाएगा, छात्र का शिक्षक हो जाएगा, छंदबद्ध का छंद मुक्त हो जाएगा, छुटकारा का बंधन हो जाएगा, छल का सरल हो जाएगा या निश्चल हो जाएगा, छादन का प्रकाशन हो जाएगा, छाया का आतप हो जाएगा, छां का धूप हो जाएगा, छदम का व्यक्त हो जाएगा, ज्योतिर्मय का तमोमय होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ये भी पूछा जाता है, ज्येष्ठ बड़ा होता है, कनिष्ठ उससे छोटा भाई हो जाता है, सजाति का विजाति होगा, सरिल का जटिल हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है, जड़ का चेतन, ये भी बहुत पूछा जाता है, ज्वार का भांटा हो जाता है, जंगम का स्थावर हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है, जागरण का निद्रा हो जाएगा, जल का थल हो जाएगा, जन्म का मृत्यु हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा, जीवित का मृत हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, जागृत का सुषुप्त, ये भी पूछा जाता है, जननी मतलब माता तो जनक मतलब पिता, ये भी पूछ लिया जाता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ये तो हो गया, जितेंद्र का इंद्रिय सख्त हो जाता है, जितेंद्रीय का इंद्रिय सख्त हो जाता है, पूछा जाता है ये भी, जय का पराजय होगा, ज्योति का तम होगा, ज्योति मतलब प्रकाश होता है, तम मतलब अंधेरा होता है, तो ये अपोजिट हो गए,
मुदित का खिन्न हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। मतभेद का मतैक हो जाएगा, मेधावी का मूर्ख हो जाएगा। मानव का दाना हो जाएगा, मृदुल का कठोर हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। मिथ्या का सत्य हो जाएगा, मिथ्या मतलब झूठ होता है और सत्य मतलब सही, सच्चा। बंधन का मुक्ति हो जाएगा, मुद्रित का अमुद्रित हो जाता है। आगे देखते हैं। मूल का निर्मूल हो जाता है, महत्तम का लघुत्तम हो जाएगा, मानवीय का अमानवीय, ये भी पूछा जाता है। मुख का पृष्ठ हो जाता है, मुश्किल का आसान हो जाता है, मुनाफा का नुकसान हो जाता है, मीठा का कड़वा हो जाता है, मौन का मुखर हो जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोक्ष का बंधन हो जाता है, मनुष्यता का पशुता हो जाता है, मेहनती का आलसी हो जाता है, मृषण का रोच, ये भी पूछा गया है। मानवता का निस्सत्ता हो जाता है, निस्सत्ता। यति का गृहस्थ हो जाएगा, युयुत्सा का मैत्री हो जाएगा, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। यथार्थ का कल्पित हो जाएगा, युद्ध का शांति हो जाएगा, याचक का दाता हो जाएगा, यथेष्ट का स्वल्प हो जाएगा, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह हो जाता है, रचना का ध्वंस हो जाएगा, रिपु का सुहृदय हो जाएगा, रक्षक का भक्षक हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। रानीवास का सेविका हो जाएगा या वास हो जाएगा, रसिक का नीरस हो जाएगा, रोगी का निरोगी हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। यश का अपयश, ये भी पूछा जाएगा। योग का भोग और राग का विराग, ये दोनों पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, अनिकांत का एकांत हो जाएगा, अनायक का एक हो जाएगा, अनावृत का आवृत हो जाएगा, अधिकारी का अनधिकारी हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, अक्षुण का क्षुण हो जाएगा, अपव्ययी का मितव्ययी हो जाएगा, अति का अल्प हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अथ का इति, ये भी बहुत पूछा जाता है। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, आलम्बन का निरावलंब हो जाएगा, असीम का ससीम हो जाएगा, अकाल का सुकाल हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा, ये पूछा जाता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ये भी पूछा जाता है। अर्वाचीन का प्राचीन होगा, अंतरंग का बहिरंग होगा, अल्पज्ञ बहुरंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अनुराग का विराग हो गया, अभिसरण का अपसरण हो गया, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अनुदार का उदार हो गया, अनंत का अंत हो गया, अर्जन का व्ययन हो गया, व्ययन हो गया, अधोलिखित का ऊपर लिखित हो गया, अनुज का अग्रज हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। अल्पायु का दीर्घायु हो गया, अंधेरा का उजाला हो गया, अगला का पिछला हो गया, अचल का सचल हो गया, अंतर्मुखी बाहिर्मुखी, बहुत पूछा जाता है। अभिमानी का निराभिमानी हो गया। अगला देखते हैं। अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है, आगम का सुगम हो गया, अंत का आदि हो गया, अग्नि का जल हो गया, अपमान का सम्मान हो गया, अनाताप का अताप हो गया, आतप हो गया, आपत्ति का अनापत्ति हो गया, अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो गया, अधुनातन का पुरातन हो गया, बहुत पूछा जाता है। अनुरक्त का विरक्त हो गया, अचेतन का चेतन हो गया, ये भी पूछा जाता है। अवरोध का अनवरोध होता है, अवनत का उन्नत होता है, अंशता का पूर्णता होगा, अंदर का बाहर, अभिशाप का वरदान, ये भी पूछा जाता है। अच्छत का छत होता है, आघात का छिछला हो जाता है, अनुनासिक और निरानुनासिक, ये तो अपोजिट में पूछा ही जाता है, लेकिन इसके ऐसे भी क्वेश्चन कहते हैं। अनुनासिक से किसका उच्चारण होता है? अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का उच्चारण होता है, और निरानुनासिक में केवल मुख से उच्चारण होता है। आध्यात्मिक भौतिक हो जाता है, आक्रमण का प्रतिरक्षा हो जाता है, आत्मावलंबी का परावलंबी हो जाता है। आयोजन का वियोजन हो जाए, आर्द्र का शुष्क, ये भी बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आरूढ़ का अनारूढ़ हो जाता है, आवर्तक का विवर्तक हो जाता है, आविर्भाव का तिरोभाव। इसमें ऑलरेडी टिक भी लगे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि सब पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, अब पूछे भी गए हैं। आगामी का विगत हो गया, आचार का अनाचार हो गया, आकांक्षा का अनाकांक्षा हो गया, आवरण का निरावरण हो गया, आपद का निरापद हो गया, आरोहण का अवरोहण, ये भी पूछा जाता है। आवाहन का विसर्जन हो गया, अपूरित का रिक्त हो गया, आहार का निराहार हो गया, आकीर्ण का विकीर्ण हो गया, आकार का निराकार हो गया,
आकुंचन का प्रसारण होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। आकुंचन का विलोम प्रसारण होगा। आडंबर का निराडंबर हो गया। आद्रत का निराद्रत या अनाद्रत हो जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक दिया जा सकता है कि आद्रत का विलोम क्या हो गया, तो अनाद्रत लगा देगा, आ लगा देगा, या निराद्रत। दोनों में आ और नी निगेटिव का ही बोध कराता है। अगला देखते हैं। आग्रह का दुराग्रह होगा। आर्स का अनार्स होगा। आगम का अनागम होगा। आत्म संशय का आत्मविश्वास होगा। आज़ादी का गुलामी होगा। आनंद का शोक होगा। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कुछ अपोजिट जो आपको आते ही आते हैं। अब आनंद आएगा किसी चीज़ का तो शोक मनाना है, इसका कौन सा आपको एक बार पढ़ लिए मानो आ गया। अधिक का अनधिक हो गया। हाँ है, इसमें ना लगा दिया है बस। आरंभ का अंत ये भी आपको आता ही होगा। आदान प्रदान ये आता ही होगा, इसलिए इसको स्पीड में पढ़ रहा हूँ, जो पूछा जाता है उसमें टिक भी लगा दे रहा हूँ। आधार का अधेय या लंब हो गया। मान लीजिए कोई आधार है तो उसका अपोजिट लंब होगा या अधेय होगा। अभ्यंतर, अभ्यंतर, जब भी अभ्यंतर आ जाए समझो अंदर की बात कर रहा है, तो बाह्य मतलब बाहर या बाहर हो जाएगा। आय का व्यय होगा। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। आदिष्ट का निषिद्ध हो जाएगा। ओजस्वी का निस्तेज हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। ओत प्रोत का विहीन हो गया, ये भी एग्जाम में आ गया। ओछा का गंभीर हो गया। औचित्य का अनौचित्य, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। औरस का दत्तक, ये भी पूछा गया था। आदतन का अनदतन हो जाएगा या पुरातन हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा तक आदतन का विलोम पुरातन ही आपको मिलता है, तो याद रखिएगा। अधिष्ठित का अनिधिष्ठित हो जाएगा। अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। आक्रामक का आक्रामित हो जाएगा। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी हो जाएगा। अघोष, मैंने अघोष सघोष बताया भी है कि अघोष का कोड 12 होता है और घोष या सघोष का 345 होता है। तो अघोष का विलोम या तो सघोष लिखा रहेगा ऑप्शन में, या तो घोष लिखा रहेगा। आपको एक ही सिलेक्ट करना है। अगर दोनों लिखा रहा है तो दोनों ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन चूज करने का भी ऑप्शन रहेगा। अकर्मक का सकर्मक होगा। आप जानते हैं अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रियाएं दो होती हैं। अनुरूप का प्रतिरूप होगा। अतिथि का आतिथेय होगा या अतिथि होगा। आलसी का कर्मठ हो गया कर्मठ होगा। तो हमेशा ऑप्शन में ये पूछा जाता है आलसी का विलोम क्या है, तो कर्मठ दिया रहता है। ये भी देता है कभी कभी। आस्था का अनास्था हो जाएगा। अदोष का सदोष हो जाएगा। आलोक का तिमिर हो जाएगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। अब ये मान के चलिए आलोक जो है तत्सम शब्द है, तो उसका जो विलोम आया है ये भी तत्सम ही रहेगा। मैंने बताया था विलियम शुरू में, अगर विलोम संज्ञा है तो संज्ञा ही देना है आपको। जैसे अ, माता और पिता, ये दोनों जो है संज्ञा में ही मतलब इनका विलोम बताया गया है। अल्प का प्रचुर होता है। अस्तित्व का अनस्तित्व होगा। औपचारिक का अनौपचारिक, ये भी बहुत पूछा जाता है। आकाश का पताल हो जाएगा। अपेक्षा का अनुपेक्षा हो जाएगा। आहत का अनाहत हो जाएगा। आदरणीय का अनादरणीय हो जाएगा। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक हो। इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ईद का मुहर्रम हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है भैया। इलोक का परलोक भी पूछा जाता है। इंद्रिय गोचर का इंद्रियातीत पूछा जाता है। इस इप्सित का निप्सित, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ईश्वर का जीव होता है। ईश्वरवादी का निश्वरवादी हो जाए। ईह का नीह हो जाए। ईश का नीस हो जाएगा। उत्तम का अधम हो जाएगा। उद्यमी का निरुद्यमी हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, ये पूछा जाता है। उच्छ्वास का अनुच्छ्वास, ये भी आता है। उद्दत का विनत, ये भी आता है। उन्नयन का अवनयन होता है। उन्मुख का विमुख, ये भी बहुत पूछा जाता है। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये तो बार बार ही आता है। उन्मूलन का आरोपण, ये भी बहुत आता है। और उन्मूलन का निमूलन भी विलोम होता है। उन्नति का उन्नति होता है। उत्थान का पतन होता है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। ऊपरी का आधा होता है। उदयाचल का अस्ताचल होता है। उत्तरायण का दक्षिणायन होता है, ये दिशा के नाम है, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्पत्ति का विनाश होता है। उग्र का सौम्य होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। उद्देश्य का निरुद्देश होता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। उज्ज्वल मतलब सफ़ेद या उजाला, या धूमिल मतलब अंधेला टाइप में।
उद्भव का पराभव होता है, उत्सुक का अनुत्सुक होता है, ऊर्ध्व का आध होता है या आधार होता है, ऋजु का वक्र, ये बहुत आता है एग्जाम में। ऋजु का वक्र ऋणात्मक धनात्मक होगा, उन्मीलन का निमीलन होगा। मैंने भी बताया था कि यहाँ ये ये उन्मूलन है, उन्मूलन का आरोपण होगा, और यहाँ जो है उन्मीलन है, याद रखिएगा। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। उपमा का व्यतिरेक हो जाएगा, उपर्जित का अनुपर्जित हो जाएगा, उर्वर का अनुर्वर हो जाएगा, उल्लास का अवसाद हो जाएगा, उत्तेजित का समित हो जाएगा, उदासीन का आसक्त हो जाएगा, उष्ण का शीतल हो जाएगा। उष्ण मतलब गर्म, शीतल ठंड। उपचार का अपचार हो जाएगा, उद्गम का विलोपन हो जाएगा, ऊष्मा का शीतलता हो जाएगा, ऐच्छिक का नैच्छिक हो, एकत्र का विस्तीर्ण हो जाएगा। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, विस्तीर्ण मतलब अलग विलग हो जाना। एक का अनेक होगा, बहुत पूछा जाता है। एक का विलोम अनेक हो जाएगा। ऑप्शन में दिया क्या रहेगा? एक का विलोम सर्वाधिकार। लोग सर्वाधिकार में भी टिक कर देते हैं। ऐहिक का पारलौकिक होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। एड़ी का चोटी होगा, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होगा, एकाग्र का चंचल होगा, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक बहुत पूछा जाता है। एकाधिकार का अनेकाधिकार, यहाँ दिखवा गया ना कि एकाधिकार का अनेकाधिकार। ऑप्शन में दिया रहेगा सर्वाधिकार, तो सर्वाधिकार भी लोग बहुत टिक करते हैं। ऐश्वर्य का अनैश्वर होगा, ऐसड़ा का अनैसड़ा होगा, औदार्य का अनौदार्य होगा, कृष का पुष्ट होगा, क्रूरता का करुणा होगा, क्रमहीन का क्रमबद्ध हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है। करुण का निष्ठुर, ये भी पूछा जाता है। कर्कश का मधुर होगा, कर्कश मतलब कठोर, मधुर मतलब मुलायम। कोलाहल का नीरवता होगा या शांति होगा। कलांति का कलंकित का निष्कलंक हो जाएगा। अकथ्य का अकथ्य हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। कर्षण का विकर्षण, ये भी आता है। कुव्यवस्था का सुव्यवस्था होगा, कुटिल का सरल होगा, ये भी पूछा जाता है। कल्पित का यथार्थ हो जाएगा, कायर का साहसी हो जाएगा, सकाम का निष्काम हो जाएगा, कुरूप का सुंदर हो जाएगा या स्वरूप हो जाएगा। तो इसमें पूछा जाता है सुंदर का विलोम क्या होगा, तो यहाँ ऑलरेडी विकल्प में दिया रहेगा कुरूप। स्वरूप भी दिया रहेगा, लेकिन स्वरूप जो है इसका पर्याय हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। कुंद का तीसरा हो जाएगा, कर्मण्यता का अकर्मण्यता हो जाएगा। कुमारी का विवाहिता हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृष्ण का श्वेत हो जाएगा, कुलदीप का कुलांगर हो जाएगा, कुसुम का वज्र हो जाएगा, क्रोध का क्षमा हो जाएगा, कलयुग का सतयुग हो जाएगा, कृत्रिम का स्वाभाविक या प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम मैंने बताया था आपको कि ये आर्टिफिशियल को होता है, जो मतलब बनाया जाता है, लेकिन स्वाभाविक या प्राकृतिक ये नेचुरल चीज़ है। कर्मठ का अकर्मठ होगा या आलसी होगा। अगला देखते हैं, खगोल का भूगोल होगा, खिलना का मुरझाना होगा, ख्यात का अख्यात होगा, खग का मृग होगा, खंडन का मंडन होगा, बहुत पूछा जाता है। खेचर का भूचर होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। खास का आम, कहते हैं कि बहुत खास आदमी है, तो बहुत आम आदमी है। आम यहाँ आम खाने वाला आम नहीं, यहाँ मतलब इंसानों से रिलेटेड वाला है। गुप्त करना, किसी चीज़ को छिपाना, तो प्रकट करना, बाहर कर देना, तो इसका भी बहुत पूछा जाता है। ग्रहीता का दाता होगा, ग्रहीता ग्रहण करना, दाता दान करना। गहरा छिछला, गमनीय अगमनीय होगा, गत आगत होगा, गढ़ नागढ़ होगा, गमन आगमन होगा, गंभीर चंचल होगा, गौरव का लाघव होगा, बहुत पूछा जाता है गौरव का लाघव। गगन का धरा होगा, गौण का मुख्य, ये भी बहुत पूछा जाता है, या प्रधान। ग्रस्त का मुक्त, ये भी बहुत पूछा जाता है, किसी चीज़ का ग्रस्त होना, बीमारी से ग्रस्त होना, मतलब किसी चीज़ से भी मुक्त हो जाना, बीमारी से तो मुक्त। गरल का सुधा, ये भी पूछा जाता है। गुरु का शिष्य या लघु होता है, तो दोनों ऑप्शन में से एक ही देगा गुरु का। यहाँ लघु कैसे हो जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है बड़ा होता है, लघु जो है छोटा होता है, और गुरु जो एक शिक्षक होता है तो शिष्य हो जाता है। गुण का दोष होगा, गे का अगे होगा, गुणाड़य गुणाड़य का गुणहीन हो जाएगा, ग्राह का त्याज्य हो जाएगा, गोपनीय का प्रकाशनीय हो जाएगा, गरिमा का लागिमा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। ग्राम्य का नगर हो जाएगा, गति का अवरोध हो जाएगा, ग्रंथित का विकीर्ण हो जाएगा, गुरुत्व का लाघुत्व हो जाएगा, गुण का प्रकट हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में।
गद्य का पद्य हो जाएगा, गृहस्थ का सन्यासी हो जाएगा, ये तो पुलिस में पूछ भी चुका है। घात का प्रतिघात हो जाएगा, घृणा करना का प्रेम करना होगा, घना का विरल हो जाएगा, घातक का रक्षक हो जाएगा, घटक का समुदाय हो जाएगा, घरेलू का बाहरी या वन्य हो जाएगा। जागृति का सुसुप्ति होगा, बहुत एग्जाम में आते हैं, ये टीजीटी में भी बहुत पूछा जाता है। झूठ का सच हो जाएगा, झोपड़ी का महल हो जाएगा, झंकृत का निस्तब्ध हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। टकसाली का सामान्य होगा, ये भी आता है। टीका का भाष्य होगा, ठोस का तरल हो जाएगा, डिग का अड़िग हो जाएगा, डिग अड़िग हो जाएगा। ढंग बेढंग होगा या कुढंग, ये बहुत पूछा जाता है। ढाढ़स त्रास होगा, ठीक विनम्र, ढीठ मतलब विनम्र, ढीठ मतलब कोई चीज़ न सुनने वाला, अब विनम्र मतलब कोई चीज़ आराम से सुन ले, बहुत विनम्र व्यक्ति है। ढालू समतल का, ढालू का मतलब ढाल है, समतल मतलब बराबर है। तर्कपूर्ण तर्कहीन होगा, ताप शीत होगा, तिमिर का प्रकाश या ज्योति होगा, बहुत पूछा जाता है। तुच्छ का महान, तीक्ष्ण का कुंठित होगा, तामसिक का सात्विक होगा, तृष्णा का तप्ती होगा, तीव्र का मंद, बहुत पूछा जाता है, तीव्र का विलोम मंद होता है। तुकांत का अतुकांग होगा, तनय का तनया होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, तुष्ट का रुष्ट होगा, तरुणी का वर्धाक्य होगा, बहुत पूछा जाता है ये। तनवंगी का स्थूलांगी होगा या तनुड़ी का वृद्धा होगा, थोक का फुटकर होगा, किसी चीज़ को थोक बेच देना या तो फिर उसको फुटकर बेचो, तो इसका विलोम हो गया। था का अथाह होगा, दीवा का रात्रि होगा, बहुत पूछा जाता है ये। दीर्घ का रहस्य हो जाएगा, दीर्घ का रहस्य सर आप जानते हैं। देवता का दाना हो जाएगा, दूषित का सित हो जाएगा, दंड का पुरस्कार या क्षमा हो जाएगा, दंड देना मतलब क्षमा करना या तो पुरस्कार देना। दूर पास होगा, दुष्कर सुकर होगा, दिव्य का लौकिक होगा, आदित्य होगा, दृढ़ का दोलायमान होगा या दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता होगा, दैत्य का अदैत्य होगा, द्रुत का मंथर होगा, दरिद्र का संपन्न होगा, दास का स्वामी होगा, द्रव का ठोस होगा, दुर्दिन का सुदिन होगा, दुर्योग का सुयोग बहुत पूछा जाता है, दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा, दृश्य का अदृश्य होगा, दोष मोचन का अभिशप्त सप्ति होगा, देवर का जेठ होगा, दमित का उत्तेजित होगा, दुखांत का सुखांत होगा, दुर्निवार का निर्वार होगा, दैत्य का देव होगा, दक्षिण का वाम होगा, दक्षिण का वाम बहुत पूछा जाता है, या तो उत्तर बोलिए। दुष्कृति का सुकृति होगा, दीर्घकाय का कृशकाय होगा, दुर्लभ का सुलभ होगा, दानी का कृपण होगा, देह का अदेय होगा, दीर्घायु का अल्पायु होगा, देह का विदेह होगा, देन का लेन लेन देन जिसे कहते हैं, देह अदेय होगा, दुष्प्राप्य सुप्राप्य होगा, दाता का सोम होगा, ध्वंस का निर्माण मतलब किसी चीज़ को ध्वंस कर देना, खराब कर देना, किसी चीज़ का निर्माण करना। धीर का अधीर हो जाएगा, धनी का निर्धन हो जाएगा, धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, धीरोदात्त का धीरोदत्त हो जाएगा, ग्रस्त का विनम्र या विनीत हो जाएगा, धवल का श्याम हो जाएगा, धीरता का अधीरता, ध्रुव का अस्थिर हो जाएगा, धैर्य का अधैर्य हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है धैर्य का अधैर्य। नूतन का पुरातन भी बहुत पूछा जाता है। निद्रा का अनिद्रा हो जाएगा या जागरण या जागृत हो जाएगा। नौकर का मालिक, निर्माण का विध्वंस या विनाश करना। निरुग्णता का रुग्णता हो जाएगा, न्यून का अधिक हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला देखते हैं। निर्दोष का सदोष हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा, नगद का उधार हो जाएगा, नर नारी हो जाएगा, नक सिख हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। नक का विलोम सिख होता है। नत उन्नत होता है, नेकी का बदी होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। नित्य अनित्य होगा, निर्लज्ज का सरलज्ज हो जाएगा, निर्दय का सदय हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। निंदा का स्तुति, ये तो अभी फरवरी में ही एग्जाम में पूछा गया था पुलिस के। निंदा का विलोम स्तुति होगा या प्रशंसा होगा। निष्पाप का सपाप होगा या निरक्षर का साक्षर होगा, नास्तिक का आस्तिक होगा, ये भी बहुत आता है। निषेध का विधि होगा, निरामिष का समिष होगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नागरिक का ग्रामीण होगा, ये बहुत पूछा जाता है। निंदनीय का प्रशंसनीय है, कोई चीज़ किसी चीज़ की निंदा होती है तो उसका प्रशंसा भी होगा। निषिद्ध का विहिप होगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में निषिद्ध का। निर्बुद्धि का बुद्धिमान होगा, निब्ध का बंद होगा, निंद का बंद होगा, निरुद्ध का अनिरुद्ध होगा, निर्भीक का भयभीत होगा, निराधार का साधार होगा, निर्जीव का सजीव होगा, नकारात्मक सकारात्मक होगा, निर्वाक का सवाक होगा, निर्बल का सबल होगा, बहुत पूछा जाता है निर्बल सबल।
निर्गमन का आगमन होगा, निरर्थक का सार्थक होगा, निस निस्सीम का ससीम होगा, निष्कलंक का संकलंक होगा, निष्काम का सकाम होगा। बहुत पूछा जाता है, निष्काम का सकाम होगा। निशंक का सशंक होगा, निवृत्त का परव्रत होगा, निरुद्विग्न का उद्विग्न होगा, निज का पर होगा, निष्कंटक का संकंटक होगा, परलोक का इलिक होगा, प्रवृत्ति का निप्रवृत्ति होगा, निवृत्ति होगा। बहुत पूछा जाता है। पश्चात का पवर्त होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। पेय का पेय होगा, पतन का उत्थान होगा, उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन होगा। बहुत पूछा जाता है। परिपक्व होगा, अपरिपक्व होगा, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन होगा, परिणति परिणित का अपरिणित होगा, पोषित का पोषित होगा। बहुत पूछा जाता है ये। पराजय का जय, जय का पराजय, पौरुष का अस्तित्व बहुत पूछा जाता है ये। पृष्ठ का अग्र होगा, ये भी पूछा जाता है। पूर्वाहन का अपराहन होगा, प्रखर का मंद होगा, पर्यंत का स्वयंत होगा, परार्थ का स्वार्थ होगा, ये भी पूछा जाता है। पुष्ट का क्षीण होगा, प्रधान का गौण होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। परिश्रम का विश्राम, ये भी आएगा एग्जाम में। परास्त का विजित होगा, पल्लवन का संक्षेपण होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रच्छन्न का स्पष्ट होगा, प्रदत्त का पक्षपात का निष्पक्ष होगा, प्रदत्त का आदत्त होगा, प्राची का प्रतीची होगा। प्राची मतलब पूर्व होता है। अब पूर्व का विलोम क्या होगा, पश्चिम होगा, तो पश्चिम को प्रतीची तो कहते हैं। प्रत्यय का परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब मतलब जो सामने घटित हो, परोक्ष जो विदाउट किसी के रहने पर घटित हो घटना। प्रयोग का अनुप्रयोग होगा, प्रभु का भृत्य होगा, प्रबुद्ध का बुद्धिहीन होगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रच्छादन का अनच्छादन हो गया, प्रख्यात का कुख्यात हो गया, प्रशांत का उद्भ्रांत हो गया, प्रयोक्ति कटोक्ति, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका। प्रमुख का सामान्य होगा, प्रसाद का विषाद होगा, ये भी एग्जाम में आ चुका। पतनोन्मुख या विकासोन्मुख होगा, प्रस्थान का आगमन होगा, प्रगति का उन्नति और प्रेषक का प्रेषति होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका। पराधीन का स्वाधीन होगा, पक्ष का विपक्ष होगा, प्रफुल्ल का मलान होगा, ये भी एग्जाम में आ चुका। प्रोत्साहित का हतोत्साहित होता है, पाप चेतक पाप मुक्त होगा, पृष्ठभाग का अग्रभाग हो जाएगा, पश्चिगामी का अग्रगामी हो जाएगा, प्रजातंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है। पायना का भोथरा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रशंसक का निंदक हो जाएगा, फूल का कांटा हो जाएगा, बोधगम्य का दुर्बोध हो जाएगा, बहुमत का अल्पमत हो जाएगा, बंजर का उर्वर हो जाएगा, बर्बर का सभ्य, बहुत पूछा जाता है। भाग्य का अभाग्य हो जाएगा, भय का निर्भय अभय हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। भोग्य का अभोग्य हो जाएगा, भक्ष्य का भाष्य का अभक्ष्य हो जाएगा, भूत का भविष्य हो जाएगा, भद्र का अभद्र हो जाएगा, भीतरी का बाहरी हो जाएगा, भूषण का दूषण हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है, या तो दूषण आएगा या कुभूषण आएगा। भेद का भेद हो जाएगा, भंजक का योजक, भीषण का सौम्य, भ्रांत का निभ्रांत, भयाक्रांत का अभय शून्य हो जाएगा, भावी का भूत हो जाएगा। भावी मतलब जो आने वाला, भविष्य में, भूत मतलब जो बीत गया, भोगी का योगी हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है। भारी का हल्का हो जाएगा, भोज्य का अभोज्य हो जाएगा, भाई के बहन, मलिन का निर्मल, बहुत पूछा जाता है। मंद का त्वरित भी पूछा जाता है। महात्मा का दुरात्मा होगा, मनुष्य का पशु होगा या राक्षस होगा, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। मित्र का शत्रु, मुख का वचार, ये तो एग्जाम का चलता हुआ राजा है। मुख का वचाल बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। मिलन का वियोग होगा, मधुर का कटु होगा, मंत्र का क्षिप्र होगा या महत्वपूर्ण का गौण हो जाएगा, मर्जित का अपमार्जित हो जाएगा, ममता का निर्मम या निष्ठुरता हो जाएगा, मूर्छित का सचेत हो जाएगा, मनसा का कर्मणा हो जाएगा, ये भी एग्जाम में आता है। महायोगी का महाभोगी हो जाएगा, मृत्युंजय के मर्त हो जाएगा, रुग्ण का स्वस्थ हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट मिल गया, रुग्ण का बहुत पूछा जाता है। रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, राजतंत्र का लोकतंत्र, ये भी बहुत आ जाता है। इसमें राजतंत्र को दे के पूछ लेता है तो उसमें ऑप्शन में रख देता है प्रजातंत्र, लोग उसी को टिक करते हैं, लेकिन राजतंत्र का विलोम हमेशा लोकतंत्र होगा। रथ का विरत होगा, लोक का परलोक होगा, लिप्त का निर्लिप्त होगा, लुभावना का घिनौना हो जाएगा, लंबा का ठीकना हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है। ठीकना जो छोटे कद के लोग होते हैं उन्हें, उनके लिए इसमें दिया गया है, बाकी
मुझे किसी को कहना नहीं है। लंघनी का अलंघनी हो जाएगा, लज्जालु का निर्लज्ज हो जाएगा, लालसा का विरक्ति हो जाएगा, लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा, लक्ष्य का अलक्ष्य हो जाएगा, लिखित का मौखिक हो जाएगा, लजीला का बेशर्म हो जाएगा, लंबाई का चौड़ाई हो जाता है। लंबाई अगर दे दे और ऑप्शन में छोटाई दे दे तो लोग छोटाई भी मार देते हैं, लेकिन लंबाई का हमेशा विलोम चौड़ाई होता है। लापरवाह का सावधान होगा, लाभदायक का हानिकारक, विपुल का अल्प, वीरता का कायरता, विधवा का साधवा, ये भी बहुत पूछा जाता है। और वर का वधु भी पूछा जाता है। व्यक्ति का समाज, वादी का विलोम प्रतिवादी होगा, वियोजन का संयोजन होगा, विजयी का परास्त होगा, विकास का ह्रास होगा, अव्यष्टि का समष्टि होगा, व्यर्थ का सार्थक होगा। व्यर्थ का विलोम सार्थक बहुत पूछा जाता है। वनस्थल का मरुस्थल होगा, वैषम्य का साम्य होगा, वैमनस्य का सौमनस्य होगा या मैत्री होगा, बहुत आता है एग्जाम में। वैतनिक का वैतनिक होगा, व्यक्तिगत का सार्वजनिक होगा, विजय का पराजय होगा, विषाद का हर्ष बहुत पूछा जाता है। हर्ष मतलब खुशी होता है, विषाद मतलब दुखी होता है। विशिष्ट का साधारण होगा या सामान्य होगा, विपिन्न का संपन्न होगा, विकल्प का संकल्प होगा, वाद का विवाद या प्रतिवाद होगा, विस्तृत का संक्षिप्त होगा, वसंत का पतझड़ होगा, बहुत पूछा जाता है वसंत का। बृहत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, व्यय आय, व्यस्त अव्यस्त, वियोग संयोग बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, संयोग का वियोग होता है विलोम। विदेश का स्वदेश होता है, वस्त्र का सवस्त्र होगा, बंध्या का उर्वरा होगा, वर्ण का विवरण होगा, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। वाद्य का अवाद्य होगा, विवाह का पराभव होगा, व्यवहर व्यवहरत अव्यवहरत होगा, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक होगा, वरदान का अभिशाप होगा, बहुत एग्जाम में आता है। विष का अमृत हो जाएगा, वृद्ध का बालक हो जाएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्ध किसका है, तो इसका जो हो जाएगा बालक। वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा, विदेशी का स्वदेशी हो जाएगा। वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा, विस्मरण का स्मरण हो जाएगा, विनिर्णित का अनिर्णित हो जाएगा, विभ्रांत का शांत हो जाएगा, विराट का लघु हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है, विराट का विलोम लघु हो जाएगा। विराट मतलब महान आदमी और लघु मतलब छोटा आदमी। विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। विज्ञ का विलोम अज्ञ, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में तो। विवेकी का अविवेकी हो जाएगा, विद्वान का मूर्ख हो जाएगा, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध हो जाएगा, विख्यात का कुख्यात, ये भी बहुत पूछा जाता है। विनीत का दुष्ट धृष्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है। विशाल का क्षुद्र हो जाए, ये भी। और विस्तारण का संक्षेपण, ये भी पूछा जाता है। सुकर्म का निष्कर्म, ये तो एग्जाम में बना ही रहता है। सम्मुख का प्रतिमुख होगा या विमुख होगा, सम्मान का अपमान होगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, बहुत पूछा जाता है, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाएगा, सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा, सरल का कठोर हो जाएगा, स्वर का व्यंजन हो जाएगा। इसको तो मैंने बताया कि स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। सदाचार दुराचार हो तो सौम्य का उग्र होगा, ये तो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। सकाम का निष्काम, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्वकीय का परकी, ये भी पूछा जाता है। और सजल का निर्जल, ये भी। सरस का नीरस, संग्रह का विग्रह, समरूप का विधि विविध, सहचार का पृथक्करण, संकल्प का विकल्प, सुसंगति का कुसंगति, संगठन का विघटन, संवेद का अवेद, संत का असंत, सविकार का निर्विकार, बहुत पूछा जाता है। स्वकीय का परकीय भी पूछा जाता है, सात्विक तामसिक भी बहुत पूछा जाता है। समाद्रत का निराद्रत पूछा जाता है, स्वानुगत का परानुगत पूछा जाता है। सन्यासी का गृहस्थी, ये तो 2018 में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था पुलिस में। स्वार्थ का निस्वार्थ होगा, साधु का साधु, सुधा का गरल, बहुत पूछा जाता है। सुकर का दुष्कर, संचय का असंचय होता है, स्फुट का अस्फुट हो जाएगा, समावेशन का अनावेशन हो जाएगा, सरलता का कठिनता हो जाएगा, साहसी का भीरू हो जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र का निशस्त्र हो जाएगा, निरस्त्र हो जाएगा, सनातनी का प्रतिवादी हो जाएगा, संभाव्य का असंभाव्य हो जाएगा,
सदाशय का कदाशय हो जाएगा, सुसाध्य का दुसाध्य हो जाएगा, सुगति का दुर्गति हो जाएगा, सहज का असहज हो जाएगा, शशांक का निशशांक हो जाएगा, समीपस्थ का दूरस्थ हो जाएगा, सहनीय का असहनीय हो जाएगा, सक्षम का अक्षम हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है सक्षम का विलोम अक्षम। संपदा का विपदा हो जाएगा, ये भी आता है। सुफल का कुफल हो जाएगा, सहृदय का हृदयहीन हो जाएगा, सुयश का अपयश हो जाएगा, सारथी का रथी हो जाएगा, सहायक जो मेन होता है तो उसका विलोम प्रधान हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। संगठित का विघटित हो जाएगा, स्वजाति का विजाति हो जाएगा, सुनाम का दुर्नाम हो जाएगा, सुमति का कुमति हो जाएगा, सम का विषम, स्तुति का निंदा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। सरल का कठिन होता है या कुटिल होता है, संकीर्ण का उदाहरण होता है, संपद का विपद हो जाएगा, सुकृति का कुकृति हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। बहुत एग्जाम में आता है। सृजन का विनाश करना या संहार करना, सृजन मतलब निर्माण करना होता है और उसका विनाश हो जाएगा। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है। स्वार्थी का परमार्थी हो जाएगा, सुदूर का सन्निकट हो जाएगा, ये तो एग्जाम बार बार पूछा जाता है। स्पर्धा का सहयोग हो जाएगा, स्वामी का सेवक, संशय का निश्चय हो जाएगा, सत का असत हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सद्धर्म का वैधर्म हो जाएगा, सुधार का बिगाड़ हो जाएगा, सुप्रबद्ध का कुप्रबद्ध हो जाएगा, सुशील का दुस्शील हो जाएगा, समूल का निर्मूल हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। संग का निस्संग हो जाएगा, सहमत का सहमत हो जाएगा, संगठित का विघटित हो जाएगा। ये सबको मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इन सबको बिना पढ़े भी आप वहाँ मार सकते हैं, सहमत का असहमत होगा। इसलिए जो जो मैं बता रहा हूँ वही वही आपको ज़्यादा ध्यान देना। सूची का असूची होता है, ये पूछा जाता है। शोभन का शोभन होता है, शेष का अशेष होता है, शीत का ग्रीष्म होता है, बहुत पूछा जाता है। शकुन का अपशकुन होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शासक का शासित होता है, शयन का जागरण, ये भी बहुत पूछा जाता है, शयन का जागरण। शुष्क का आर्द्र भी पूछा जाता है, शिव का अशिव हो जाता है, षष्ठता का सज्जनता होता है, शिथिल का दृढ़, ये भी बहुत पूछा जाता है, और श्लिष्ट का अश्लिष्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है। शारीरिक का मानसिक होता है, शक्तिमान का शक्तिहीन हो जाएगा आपका, श्याम का गौरी हो जाएगा, श्यामा का, सूर का भीर हो जाएगा, सालाग्य का अश्लाघ्य हो जाएगा, शिक्षक का विद्यार्थी या शिक्षार्थी हो जाएगा, शालीन का भ्रष्ट हो जाएगा, शब्द का निःशब्द हो जाएगा, बहुत आता है एग्जाम में। शक्ति का छींड़ता हो जाएगा, शिखर का तल हो जाएगा, शोषक का पोषक हो जाता है, शीतल का उष्ण हो जाता है, बहुत पूछा जाता है शीतल वाला। श्वास का उच्छ्वास हो जाता है, श्यामल का गौर हो जाता है, शलाघा का निंदा हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है ये। शुभ का अशुभ हो जाएगा, सिक का नक हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। श्रोता का वक्ता हो जाएगा, ये तो एग्जाम में बना ही रहता है। श्रांत का श्रांत हो जाएगा, श्रम का विश्राम, और श्रेष्ठ का निम्न हो जाएगा, श्रेष्ठ मतलब ऊंचा, निम्न नीचा। श्रद्धा का घृणा हो जाएगा, अश्रद्धा हो जाएगा, श्रुत का अश्रुत हो जाएगा, श्रृंखला का विश्रृंखला हो जाएगा, श्रव्य का अश्रव्य हो जाएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। श्रवण का दर्शन हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, श्रोता का वक्ता हो जाएगा, श्री गणेश इति श्री, ये भी एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। हताश का आशावान होता है, हतोत्साह का सतोत्साह होगा, हास का रुदन होगा, ये बहुत पूछा जाता है। हास का विलोम रुदन होगा या रुदन का विलोम हास होगा। हत्या का विलोम जीवन दान होगा, हल्का का भारी होगा, ह्रस्व का दीर्घ होगा, हरा का सूखा होगा, हरा भरा रहना, सूखा होना, हित का आहित होना, हार का जीत, हिंसा का हिंसा, ये सब तो आपको पता ही होगा। छत का अच्छत होगा, क्षति का लाभ होगा, क्षुद्र का विराट, बहुत पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक हमने उसके थ्योरी देखे हैं, अब उसी से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहला जो क्वेश्चन है, अतिथि का विलोम क्या होगा, तो अतिथेय ही होगा। इसका तो सही जवाब है ए नंबर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अच्छत किसका विलोम शब्द है, तो अच्छत जो विलोम होगा वो होगा विच्छत का। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, अच्छत का विलोम विच्छत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अवनी का विलोम क्या होगा, एकदम
बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अवनी का विलोम अंबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवर का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा प्रवर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत का जो विलोम शब्द होगा इति होगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगम, इसमें से किस शब्द का विलोम है? तो अगम जो है सुगम का विलोम होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमर का जो विलोम होगा वो मर्त्य होगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्र का जो विलोम शब्द होगा वो पश्च हो जाएगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकार का जो विलोम शब्द होगा उपकार हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभियुक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभियुक्त शब्द का जो विलोम होगा वो होगा निरपराध। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिजात का जो विलोम शब्द होगा अकुलीन शब्द होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो अनावृष्टि होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनत का जो विलोम शब्द होगा वो उन्नत होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होगा वो सांसारिक होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरोहण का जो विलोम शब्द होगा अवरोहण होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द जो हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो संकीर्ण का जो विलोम शब्द होगा विकीर्ण हो जाएगा। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन किसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द है? तो आगमन जो हो जाएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा निर्गमन ए नंबर। आरोही का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी पूछने वाली चीज है। आरोही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो आसक्त जो हो जाएगा विरक्त का। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो निराकार का जो विलोम शब्द होगा बी नंबर होगा सादर। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दुर्दांत शब्द का विपरीत अर्थ क्या शब्द क्या होगा? दुर्दांत का जो होगा इसका तो सही जवाब हो जाएगा शांत बी नंबर। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्मल का जो विलोम शब्द होगा मलिन होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक का विलोम शब्द क्या होगा? तो पृथक करना किसी चीज को अलग करना। तो संयुक्त करना मतलब इकट्ठा करना। जिसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस का विपरीत या अपोजिट क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा? तो ठोस का जो होगा द्रव होगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ध्वंस का विपरीतार्थक क्या होगा? तो मैंने बताया इसको कि ध्वंस का निर्माण हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? तो जीवित का जो विलोम शब्द होगा मृत होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। जड़ का क्या होगा? तो जड़ का विलोम शब्द बहुत पूछा जाता है चेतन होगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। प्रवत्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रवत्त का जो विलोम शब्द होगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर निवृत्त हो जाएगा। अच्छा, दैत्य का विलोम शब्द पूछ लिया तो दैत्य का जो विलोम शब्द होगा देव होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा। दैत्य मतलब राक्षस तो देव मतलब भगवान। निर्बल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो निर्मल शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सबल।
नूतन का क्या होगा, तो नूतन का विलोम शब्द जो हो जाएगा पुरातन हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो नीरस का जो हो जाएगा सरस, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसका जो है सही जवाब ए हो जाएगा। निरर्थक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो निरर्थक का विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा सार्थक हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। दीवा का विपरीतार्थक क्या होगा, दीवा मतलब दिन होगा, तो रात्रि होगा इसका विपरीत, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। जागरूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो जागरूक का विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो होगा उदासीन, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। मृदुल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो मृदुल मतलब मुलायम, तो कठोर होगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। मूल्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो मूल्य का अमूल्य हो जाएगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो यथार्थ का विपरीतार्थक जो होगा काल्पनिक हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। रुचि का विलोम शब्द क्या होगा, तो रुचि का विलोम शब्द अरुचि लगा दो, आ लगा दो, आ लगा दो, आ लगा दो। तो ये थे 40+ क्वेश्चन भी हमने इसके करवा दिए। और विलोम शब्द या अपोजिट शब्द पढ़ाने और समझाने लायक इसमें कुछ होता नहीं है, इसको अपने से ही पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तभी आपको ये याद होगा, नहीं तो मुश्किल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, और वीडियो में कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।